स्टार्ट हो गया है भाई। चलो हनी सिंह हमारे स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, और ये हमको कह रहे हैं कि वीडियो बनना जरूरी है, तो हमने कहा लाओ भाई एक और वीडियो बना लेते हैं। अच्छा खैर ये बात तो होती रहेगी। देखिए कल हम लोगों ने बात की थी, फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ, इस बात को बिल्कुल याद करना है, ध्यान देना है और अच्छे से ध्यान देना है। क्या कि अगर कोई भी फोर्स या कोई भी वेक्टर किसी एंगल पर लगेगा, किसी भी एंगल पर लगेगा हॉरिजॉन्टल से, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस का होगा और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन का होगा। इस बात को एकदम मेमोराइज करना है, एकदम याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को रिवीजन करने के साथ साथ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और अपनी तसल्ली और आप दोनों की तसल्ली के लिए इसको लगा देते हैं। वैल्यूज याद हुई कि भूल गए? अगर नहीं याद हुई तो याद कर लीजिए। साइन 37 इज इक्वल टू 3/5। कैसे? 3 पहले है तो 3/5 इज इक्वल टू कॉस 53। साइन 37 की वैल्यू और कॉस 53 की वैल्यू एकदम सेम होती है, और साइन 53 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू कॉस 37। ये वैल्यू तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक छोटे से क्वेश्चन के साथ करते हैं। एक पार्टिकल है जिस पर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स F1 10 न्यूटन का है, ठीक है, 37 डिग्री पर लग रहा है। दूसरा फोर्स F2 जो है 10√2 न्यूटन का है, ये 45 डिग्री पर लग रहा है। इसका रिजल्टेंट, इसका नेट फोर्स निकालना है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एज शोन इन फिगर। फाइंड द नेट फोर्स in vector form, also find the resultant, the magnitude of net force, also find the magnitude of net force and also find the angle of resultant, ठीक है, between resultant from the first vector और second vector, वो तो हम देख लेंगे अभी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। now अगर हम इसको पहला फोर्स माने F1, ठीक है, तो देखिए अलग से लिख देते हैं। now F1 is equal to 10 न्यूटन, 37 डिग्री, F1 cos 37। इस चीज को आप जितनी बार सीखे उतने कम है, इसको सीख लीजिए। F1 sin 37, F1 cos 37, F1 कितना है 10, cos 37, cos 37, cos 37 कितना है देखिए जरा, 4/5 यानी 8। F1 sin 37, F1 कितना है 10 इंटू साइन 37, 3/5 यानी 6, ये हो गया 6। वेक्टर F1 क्या हो जाएगा, Fx यानी 8i कैप प्लस Fy यानी 6j कैप। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ये क्वेश्चन बार बार आपको लगाने, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए ये 10√2 है, इसको अलग से बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर इसी जगह पर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये इस तरह से 10√2, ठीक है, और कितने डिग्री पर है 45 डिग्री। अगर ये F2 कंसीडर किया जाए तो ये वाला क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, F2 cos 45, और ये क्या हो जाएगा F2 sin 45। F2 cos 45, F2 क्या है 10√2 इंटू cos 45 1/√2, इट मीन्स 10। और यहाँ देखिए F2 अगेन 10√2 sin 45, इट मीन्स 1/√2, इट मीन्स 10। यानी Fx जो आ रहा है वो 10, Fy जो आ रहा है 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वेक्टर F2 जो होगा वो 10i कैप तो होगा, लेकिन -10j कैप होगा। -10j कैप क्यों होगा सर? क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, नीचे। आपको बताया था ये i कैप, ये -i कैप, ये j कैप और ये -j कैप। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अच्छा देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। वेक्टर Fr इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, दोनों को ऐड करिए। 10 8 18 आई कैप, बिल्कुल
-4j कैप, -4j कैप। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा ठीक है भाई, -4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है? √a² याद आया कि नहीं, प्लस b² प्लस c²। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ j कैप। आई थिंक आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करने होंगे आपको, कर लीजिए बिल्कुल। कंपोनेंट ब्रेक करना आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई चीज ना समझ में आए तो स्क्रीन पॉज करके उसको देख लिया करिए बार बार, ठीक है? कुछ हिल सा रहा है भाई, गिर गए तो चोट आई। अब तो हिला नहीं भाई। ओके ठीक, चलो भाई। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको थैंक यू। अब लेकिन वीडियो देखने का मतलब उसको बार बार देखना है, तब तक देखना है जब तक वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में आ न जाए, ठीक है? चलिए अब हम सीखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या सीखते हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे जोड़ते हैं भाई टू वेक्टर्स को? पहला होता है ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड क्या कहता है, जरा पहले उसको देखो। लेट अस सपोज एक ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है वो ए है, ओके? एंड लेट अस सपोज दिस इज अ वेक्टर बी। That make a angle theta from the horizontal, and magnitude of this vector and magnitude of vector b is b. Then find another vector c that belongs to magnitude of vector c that belongs to मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। हमको c एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस b के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी हमें c मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है जिसका उसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो किसको शो करे? वेक्टर a प्लस b के मैग्नीट्यूड को शो करे, ठीक है? अब हमें वही रिजल्टेंट, जैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते आए थे वैसे। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? पहले वेक्टर ए के बराबर वेक्टर ए खींच दीजिए भाई, लो वही मैग्नीट्यूड के बराबर खींच दीजिए, ठीक है? अच्छा अब कहता है ए के हेड से बी के टेल को मिलाना है, बी के टेल को। अच्छा बी हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री बना रहा है? थीटा डिग्री बना रहा है। तो ये हो गया सर बी क्या हो गया? बी। चलो भाई ये मैग्नीट्यूड वाइज बी और ये ए, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे। अब कहता है जब हम ए के टेल को बी के हेड से मिलाएंगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बताएगा। मतलब ट्राइंगल मेथड कहता है कि अगर दो वेक्टर को इस तरह से, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को इस तरह से जोड़ें कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़े, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर ए के हेड को जोड़ने वाली लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हो गई बात? फिर से सुनिए, ट्राइंगल मेथड क्या कहता है? वी ऐड टू वेक्टर लाइक दिस, कि the head of a first vector add with the tail of second vector, then the resultant of these two vectors is find joining tail of the vector A and the head of the vector B. Okay? Now, अच्छा अगर हम गौर करें तो ये B है और ये वाली लाइन ऐसे अगर ड्रॉ कर दे, ये वेक्टर B है कि नहीं? ये एक वेक्टर है B,
जो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला b, ये a है, ये कंपोनेंट क्या होगा b cos थीटा होगा कि नहीं होगा भाई, ये b है तो ये b cos थीटा हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे बेटा, b sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं p q r s, ठीक है। अब देखिए जरा ट्राइंगल पी आर एस को देखिए, पी आर एस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, तो हम कहें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस बी या अंडर रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा टू होल स्क्वायर प्लस बेस a प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा बेस होगा कि नहीं होगा, प्लस b साइन थीटा टू होल स्क्वायर। क्या लगा, एक पाइथागोरस लगा दी। रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट सी, जो भी आप बोल रहे हो, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस थीटा टू होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, इसको लेके सॉल्व करेंगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर, अच्छा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लाएंगे, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है 1। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखिए b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्ट, ये क्या होगा, रिजल्ट, ये क्या होगा, रिजल्ट, ठीक है। बात समझ में आती है। अगर ट्राइंगल मेथड क्या कहता है, अगर दो वेक्टर को इस तरह से जोड़े कि वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ दे, तो जो वेक्टर ए का जो टेल होगा और वेक्टर बी के हेड को जो जोड़ेंगे, वो जो लेंथ आएगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट। अच्छा भाई फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल याद कर लो, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से सुनने वाली बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप यहाँ बोलते सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा कैसे हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा कैसे होगा, पहले ही नहीं, पहले आप ये याद करिए जो मैं बोल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू r, व्हाट इज r, r इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b, a एंड b, then magnitude of r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of vector a and magnitude of vector a and b is the magnitude of vector b and theta is the angle between two vectors। चलिए जरा हम ये बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे, ठीक है। अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, नोट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्या निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो या तो उनके हेड आपस में ऐड होने चाहिए या तो उनके टेल आपस में ऐड होने चाहिए। क्या ऐड होने चाहिए, या तो उनके आपस में क्या ऐड होने चाहिए, हेड, या तो क्या ऐड होने चाहिए, टेल। तो जो उनके बीच का जो एक्यूट एंगल बनता है, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल बनता है, वो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। व्हेन वी जॉइन टू वेक्टर लाइक दिस देयर टेल टू टेल and head to head, then the acute angle between them is known as angle between two vectors like this। जरा गौर करें, अगर हम ये वेक्टर A करते ये और वेक्टर B को कुछ इस तरह से रखते, तो ये जो एंगल होता थीटा, क्या ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता, होता कि नहीं होता, इसमें कोई समस्या वाली बात तो नहीं है।
अब हम क्या कह सकते हैं, अगर दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो या तो उनके किसको, टेल को ऐड करते हैं या तो उनके हेड को ऐड करते हैं, और हेड ऐड करने के बाद उनके बीच जो एक्यूट एंगल होता है, जो छोटा वाला एंगल होता है, वो क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका एक क्वेश्चन कराएंगे अभी हम, है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट? To determine the resultant, the formula mod of vector r is equal to mod of resultant is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of first vector, b is the magnitude of the second vector, and theta is the angle between two vectors. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। इतना पार्ट आप चाहे तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये नोट पॉइंट याद रखना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, अगर उनके हेड को आपस में ऐड करें या उनके टेल को आपस में ऐड करें, तो उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होता है, कौन सा एंगल, छोटा वाला, वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। अब अच्छा भाई बात करें, अगर मान लो ये ए वेक्टर जो था वो फोर्स था, बी वेक्टर जो था वो फोर्स था, तो दोनों फोर्स को ऐड करने पर जो तीसरा वेक्टर आया होगा, तीसरा वेक्टर जो आया होगा, क्या वो फोर्स होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो अपन ने सीख लिया, क्या सीख लिया, mod of r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of first vector, b is the magnitude of second vector, and theta is the angle between two vectors. Now डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमारा रिजल्टेंट, हाँ या ना? ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से मान लो एंगल बना रहा है अल्फा, क्या बना रहा है, अल्फा, तो टेन अल्फा राइट एंगल में परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा अपॉन बेस, व्हाट इज द बेस, a प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, ये याद रखने वाली बात है। फर्स्ट वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल है, ये उससे एंगल बना, हॉरिजॉन्टल हो ना हो, ये एंगल जो बना रहा है वो किससे है, फर्स्ट वेक्टर से। अगर सेकंड वेक्टर से कहेगा तो यहाँ a की जगह b और b की जगह a हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अल्फा, व्हाट इज द एंगल, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर, then tan alpha is equal to perpendicular, what is the perpendicular, b sin theta, and base, what is the base, a plus b cos theta। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आपको दो फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में याद रखने हैं, mod of r, mod of resultant is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of first vector, b is the magnitude of second vector, and theta is the angle between two vectors, and tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta, where alpha is the angle between resultant and फर्स्ट वेक्टर, रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। नोट करना चाहे तो नोट कर ले। तो ये देखिए डायरेक्शन, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से अब आगे क्या, अरे भाई स्क्रीन पॉज करके भी नोट किया जा सकता है। पानी पी लें, चलो भाई पानी भी लेते हैं। रफ करें, ट्रायंगल मेथड आपने सीख लिया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर का ट्रायंगल मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, where alpha is the angle between resultant and first vector। ठीक है, चलो ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लगा लेते हैं। ठीक, मान लीजिए
एग्जाम्पल से पहले कुछ चीजें बात कर ले रहे, आपको ये आता है कि नहीं आता, एग्जाम्पल तो लगाते रहेंगे। जरा बताइएगा, ध्यान दीजिएगा ये बात कि आपको आती है कि नहीं आती। ये देखिए सबसे पहले ये बात, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा एक बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, अगर फिजिक्स सीखनी है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन 2 थीटा की जगह अगर थीटा हो जाए यहाँ पर एंगल हाफ कर दे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी यहाँ एंगल हाफ करते ही यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अच्छा अब cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले याद रख लीजिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है। इसको ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अच्छा अगर हम कहें cos थीटा इज इक्वल टू, तो आप कहिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 है, थीटा के नीचे 2 है, साइन थीटा के नीचे 2 नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलिए अच्छा अभी हम इसी को लेके आते हैं ऊपर। हमने कहा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से है सर, ये कैसे कर देते हो आप? अरे ऐसे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। चलिए एक और, cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पर एंगल हाफ कर दिया तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाए। ये बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। याद नहीं कर पाएंगे तो बड़ी तकलीफ होने वाली है, बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में बसा लीजिए। चलिए रब कर दे। थोड़ा सा मैथ्स जरूरी है बेटा, थोड़ी थोड़ी सिखाते चलेंगे जब जरूरत पड़ेगी, बस एक साथ नहीं चलेगी, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, बात एक ही है कि नहीं, लो भाई लगा देंगे भैया, ठीक है। और लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा पर भी क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन है भाई, हमारा एक वेक्टर जो है वो 3 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर जो है वो 2 न्यूटन का है, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इनका रिजल्टेंट निकाल दो भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, फटाफट। ये क्या है ए, ये क्या है बी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, लगा लो फटाफट। देखो यहाँ पर दोनों का क्या ऐड है, एक दूसरे से टेल ऐड है, जल्दी लगाओ, स्क्रीन पॉज करके लगा लिया करो फटाफट। चलिए अब हम लगा रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ए स्क्वायर, व्हाट इज द ए, दैट इज 4 प्लस बी दैट इज 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू cos 60, द वैल्यू ऑफ cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसल, 9 4 13 प्लस 6
19, रूट ऑफ 19, रिजल्टेंट कितना आ गया, रूट ऑफ 19। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कहीं मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो देख लेना। बस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 3 जा 6 और 6 और 13 19। ओके, अब एंगल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो एंगल निकालना पड़ेगा। tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। ओ चाहिए, कोई बात नहीं। b sin थीटा, b 2 sin 60 अपॉन 3 प्लस 2 cos 60, 2 रूट 3 बाय 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल अपॉन 3 प्लस 1 रूट 3 बाय अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 बाय 4। कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जल्दी से कर लीजिए। रख कर दो। चलिए, ये देखिए, ये एक वेक्टर है 10 और ये दूसरा वेक्टर है जो यहां से बना रहा है। इन दोनों के ये वाला एंगल जो दिया है, ये दिया हुआ है 135। कितना दिया हुआ है, 135। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ये दो वेक्टर है, दोनों की वैल्यू 10 और 10 है। ठीक है, आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालिए फटाफट। चलो, क्या 135 की वैल्यू पूछो, जरूरत ही नहीं है भाई। देखिए क्या बोला था सर ने बोला था कि अगर हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, एक बात जो हमें मालूम है। दूसरा, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या इन दोनों के बीच का एंगल 135 है? क्या इन दोनों के बीच का एंगल 135 है? हाँ या ना? गलत जवाब। इन दोनों के बीच का एंगल 135 नहीं है। क्यों नहीं है? सबने बोला था अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो या तो उनकी टेल आपस में ऐड होनी चाहिए या तो उनका हेड आपस में ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक की हेड और एक की टेल आपस में ऐड। इसको इस तरह से अरेंज करो कि दोनों की टेल आपस में ऐड हो। अब बताओ ये एंगल कितना होगा? क्या ये एंगल यही एंगल होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? 45। क्यों हो जाएगा कि 180 माइनस 35, ये क्या हो जाएगा? 45। क्या अब ये क्या 10 मालूम है? ये 10 मालूम है, इनके बीच का एंगल थीटा मालूम है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? R इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और सॉल्व कर लेंगे। पूरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? अच्छा, यहाँ पर नोट पॉइंट ध्यान देना कि अगर दो वेक्टर सेम हो, अगर दो वेक्टर क्या हो? सेम, तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में होता है। कहाँ होता है? ठीक बीच में। यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा? 45 का आधा, 44 का 22 और 1 का हाफ, 22.5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री। ये बिल्कुल दिमाग में याद रखना। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट ठीक बाइसेक्टर पर होगा। ठीक बाइसेक्टर पर होगा। उनके बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल मिड वाली लाइन पर होगा। कोई समस्या वाली बात तो नहीं होगी? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। रफ कर दे। चलो भाई, अब सीखते हैं पैरेललोग्राम मेथड। क्या सीखते हैं? पैरेललोग्राम मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला मेथड क्या सिखाया? ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला क्या निकाला?
r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं पैरेललोग्राम। अच्छा भाई, पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है, अगर दो वेक्टर को इस तरह से ऐड किया जाए, अगर दो वेक्टर को इस तरह से ऐड किया जाए, देखो यहाँ ये कोइनिशियल वेक्टर है। व्हाट इज द कोइनिशियल वेक्टर? जो एक ही पॉइंट से चालू हो उन्हें कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। कोइनिशियल वेक्टर वो होते हैं जो एक ही पॉइंट से चालू होते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी, ठीक है। चलो भाई, अब क्या हम इसके पैरेलल एक वेक्टर ऐसे बी बना सकते हैं, डॉटेड 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 डॉटेड, और क्या इसके पैरेलल एक वेक्टर ए बना सकते हैं, डॉटेड 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 डॉटेड। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये देखो, गलत हो गया, ये होगा रिजल्टेंट। क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा चलो भाई, थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, थीटा, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन अगर हल्की सी खींच लें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? और ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये बी होगा कि नहीं होगा? और ये बी होगा तो ये वाला क्या है? ए। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? बी ये है, थीटा ये है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये वाला क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर लगा दो, क्या लगा दो? तो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो पाइथागोरस लगा दे। पाइथागोरस में क्या कहता है भैया? फिर हम इसको एक नाम दे देते हैं सुंदर। क्या आएगा? मॉड ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर, क्या ऐसे कर दें? बेस क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा टू होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा टू होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। देखो, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, या इसको काटकर ये भी तो लिख सकते हैं। क्या ऐसा कुछ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था? हाँ, ट्रायंगल लॉ में तो यही पढ़ा था सर। अगर पढ़ा था तो क्या उसका फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था कि नहीं आया था? क्या ये सॉल्व करके ये आएगा कि नहीं आएगा? आए ना? ठीक है, यही आएगा। क्या इसके लिए भी अगेन tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यही आएगा। ठीक है, लेकिन तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? नहीं, दोनों का रिजल्टेंट सेम है, दोनों के लिए एंगल निकालना सेम है, लेकिन ट्रायंगल मेथड में एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करते थे, यहाँ पर दोनों वेक्टर के टेल आपस में ऐड है। दूसरी बात, डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, अगर दो वेक्टर इस तरह से ऐड किए जाएं कि वो दोनों पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बनाएं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बनाएं, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या बताएगा? उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा? उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और इसमें भी यही प्रूव करेंगे। आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बी sin थीटा अपॉन a प्लस b cos। नोट कर लीजिए। टाइम देख लेगा। अरे मेरे बाप, उसमें देख ले कितने टाइम, कितने मिनट हो गए? इसमें 34, आधे घंटे का। चलो ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन करा लेते हैं, ध्यान देंगे।
वेक्टर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन जरूर निकालनी पड़ेगी, वेक्टर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन जरूर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन लगाइए, दे रहा हूं क्वेश्चन। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। ये यहां से बना रहा है 30 न्यूटन, कितना बना रहा है 30। ये दूसरा वेक्टर है जो यहां से 75 डिग्री बना रहा है, कितने बना रहा है 75 डिग्री, और जिसका मैग्नीट्यूड है 5√2, क्या है 5। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 5√2 है। ये एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है 75 बना रहा है, एक है जो 30 बना रहा है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है, फटाफट। चलो भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल दो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल दो। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, रिजल्टेंट के लिए क्या चाहिए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल 30 है कि 75 है, 30 है कि 75, ना 30 ना 75, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा 45। लो भाई, ए आ गया, ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बोल दो। ए की वैल्यू है 3 सर, बी की वैल्यू कितनी है 5√2 है, थीटा कितना है 45 है। तो क्या आर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्या tan अल्फा निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, चलिए लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, फटाफट करिए। करा दूं मैं कर लेंगे, करिए 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 करिए, जल्दी करिए, फटाफट करिए, आंसर निकालिए, आंसर कमेंट करिए। चलिए रफ करता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आंसर तो बता दो सही है कि नहीं। लो भाई, इसमें कौन सी बात थी, आर इज इक्वल टू √a स्क्वायर, ए कितना था 9 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना था 50 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी कितना था 5√2 इंटू कॉस थीटा कॉस 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 प्लस 50 होगा ना भाई, 5√2 था, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 2 10 3 30, तो कितना हो जाएगा 80, √89 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √89 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा सर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, बी 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 क्या था, बी बी था 5√2, कितना था 5√2 साइन थीटा है cos थीटा, साइन थीटा साइन 45 साइन थीटा, थीटा कितना है 45 अपॉन ए कितना है ए 3 प्लस बी cos थीटा यानी cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 5/8 tan अल्फा इज इक्वल टू 5/8 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब एंगल नहीं निकाल पाए तो सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स 5/8, ठीक है। जब आप एंगल नहीं निकाल पाए तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ही निकाल लेते हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कर लीजिए फटाफट, देख लीजिए, रख करता हूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहां से 30 डिग्री पर 10 न्यूटन, कितने न्यूटन 30 डिग्री पर कितने न्यूटन 10 न्यूटन।
या 20 डिग्री, और यहां से 40 डिग्री, कितने डिग्री पर? 40 डिग्री पर दिया है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है और अल्फा। चलो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, लगाइए 10 10 और आप लोग दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। फटाफट। अच्छा, यहाँ पर एक आएगा cos 120। क्या आएगा? cos 120। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। कैसे होती है वो देख लीजिए। cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जिनको नहीं मालूम है वो याद कर ले। एक क्लास इसकी ऐसी होगी जिसमें ये सिखाया जाएगा, ठीक है। चिराग सर को बोल दूंगा, वो इसको सिखाएंगे, ठीक है। cos 120 इज इक्वल टू -1/2। चलिए लगाइए फटाफट। देखिए, ए क्या है? 10, बी क्या है? 10, एंगल क्या है? 120, रिजल्टेंट क्या आया? 10। देख लीजिएगा, यही है, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, एंगल क्या आएगा? यहां से, इस वाले से ठीक इनके बीच में होगा। ठीक इनके बीच में, क्यों? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। तो कहाँ होगा? 60 पर, यहाँ से 60 पर, यहाँ से भी 60 पर, यहाँ से भी 60 पर। होगा कि नहीं होगा? कुछ इधर भी ये होगा कितना? 60। ये भी कितना होगा? 60। अरे भाई, सिखाया था जब दो वेक्टर इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट ठीक उनके बीच में होता है। ये होगा अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो आंसर आएंगे, दोनों देख लीजिएगा। आप लोग फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला तो याद होगा कि नहीं? r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 120 की वैल्यू -1/2 रखनी है, वैसे का आंसर आ जाएगा। जल्दी करिए। और आपको याद भी रखना है, अगर दो वेक्टर सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री पर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। या दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है तो उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 120 डिग्री होगा। हमेशा क्या होगा? 120 डिग्री। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। इसलिए याद रखना है क्योंकि आने वाले टाइम में ये काम आएगा। ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई? तो क्या नाम है, हनी साहब, ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? कम से कम 42 मिनट का हो गया। तो क्या करें, रहेंगे बस करो। ठीक है भाई, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल भोजन हो जाए। बाय बाय।